हाँ तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.2 में जो हमारा मल्टीप्लाई होगा यानी कि आव्यूह का गुणा। तो आज हम सीखने वाले हैं आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं। हमने जो पार्ट 1 में क्या किया था, ये है पार्ट 2, ये क्या हमारा पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में किया था जिन आव्यूह की कोटि समान होती है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें जाकर के देख लीजिएगा। पार्ट 1 में हमने किया था कि जिन आव्यूह की कोटि अगर समान होती है तो उनका हम जो है गुणा कैसे करते हैं, उनका हम गुणा कैसे करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करने वाले, जिन आव्यूह की कोटि असमान यानी कि जिन आव्यूह की कोटि समान नहीं है तो उसमें उनका गुणा हमें कैसे करना है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, आव्यूह का गुणा। हम क्या सीखेंगे, आव्यूह का गुणा। एक्सरसाइज 3.2 को करने से पहले हमें आव्यूह का गुणा करना आना चाहिए। अगर हम आव्यूह का गुणा नहीं आता तो हम एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं, करते हैं पहले इनटू। सबसे पहले हम इनटू कैसे करते हैं, हमें क्या निकालना है, ये आव्यूह दिया हुआ है, ये जिसकी कोटि क्या है, मैंने आपको बताया था कि रो और कॉलम की संख्या हमारे क्या कह रहे थे, कोटि। तो इसमें पहले हम क्या लिखते हैं, रो को। तो रो के हमारे पास 2 हैं, तो 2 इंटू कॉलम कितने हमारे पास, 1 2 3 कॉलम है हमारे पास। तो हमारे ये क्या हो जाएगा 2/3 की। अब इसमें देखना 1 2 3 रो है हमारी, कॉलम कितने हैं 2, तो हमारी कोटि क्या होगी ये। अब मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि जो हमारी कोटि होती है यानी कि अगर किसी की कोटि, दोनों आव्यूहों की कोटि समान है तो उसका गुणा हम जो है आसानी से कर सकते हैं। उसमें हमें जो किसी भी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसमें हमें एक प्रिंसिपल की आवश्यकता पड़ती है। क्या होता है वो आइए बताते हैं। हमें जो है अगर असमान कोटि का आव्यूह मिल रहा है, असमान कोटि का अगर आव्यूह मिल रहा है तो उसका गुणा कैसे होता है, जब पहले आव्यूह के जो हमारे जैसे इसमें अलग अलग है तो इसका गुणा कब हो सकता है, मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूं कि कब इनका जो गुणा संभव है। अगर हमें ऐसे भी आव्यूह मिलते हैं जिनका अगर हम गुणा करेंगे तो उनका गुणा नहीं होगा, तो उनका हम जो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हम उसे चेक कैसे करते हैं, हमें क्या देखना है कि जो पहले आव्यूह के स्तंभों की जो संख्या है, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या जो है वो दूसरे आव्यूह के रो की संख्या यानी कि दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। मैंने कहा कि जो पहले आव्यूह की कॉलम की संख्या, कॉलम की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह, दूसरा आव्यूह का बी, दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या अगर समान है तो हम जो है इनका गुणा कर सकते हैं। तो हम क्या है, इनका गुणा जो हम कर सकते हैं, यानी कि तो इनका गुणा करना संभव है। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर यहाँ पर हमें 2/2 का आव्यूह मिलता और यहाँ 2/3 का मिलता तो हम इनका गुणा नहीं कर पाते, तो हमारा जो आंसर है वो आता नहीं है। तो हमें वैसे ही दिख जाता कि इसका गुणा संभव नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मैंने क्या कहा कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या यानी कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के जो इसकी संख्या, किसकी, रो की संख्या, पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या अगर समान है तो हमारा जो आव्यूह क्या है, तो जो हमारा आव्यूह का गुणा संभव है, यानी तो हम जो आव्यूह का गुणा है वो कर सकते हैं। तो आइए आप करते हैं इसको, करिए फ्रेंड्स। अब हम करते हैं इसका गुणा कैसे करना। मैंने इसको जो इधर लिख लिया, यहाँ से मैंने इसको इधर लिख लिया। क्वेश्चन वही है। मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे गुणा कब हो सकता है, गुणा कब संभव है, अगर हमारे पहले आव्यूह के जो है कॉलम की संख्या और दूसरे आव्यूह के रो की संख्या अगर बराबर है, अगर ये दोनों बराबर आ रही है तो भी हमारा जो गुणा हो सकता है, तभी हमारा जो गुणा संभव है। तो आइए अब हम करते हैं इसको। हम कैसे करना, मैंने आपको बताया था कि हम कैसे गुणा करते हैं कि पहले आव्यूह की जो पंक्ति है, पहले आव्यूह की रो का गुणा हम करते हैं दूसरे आव्यूह के कॉलम से। पहले आव्यूह के रो का गुणा हम दूसरे आव्यूह के कॉलम से करते हैं, हमें ऐसे करना होता है। अब हम इसमें कैसे करेंगे, हमें क्या निकालना है इसमें, a11 a12 a21 और a22 निकालना, क्योंकि अब हमें कैसे जानना है कि हमें इसमें 2/2 का आव्यूह मिलेगा। हमें इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि यहाँ पर हमें 2/2 का मिलेगा, 2/3 का मिलेगा या 3/2 का मिलेगा या 3/3 का मिलेगा, किसका आव्यूह हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इससे आप जरूर गलती कर जाओगे। लेकिन हमें कैसे पता करना है कि जो हमारे आव्यूह यहाँ पर मिल चुके हैं, जैसे हमें इसमें पीछे वाली संख्या यानी कि स्तंभों की संख्या और इसकी जो है रो की संख्या, अगर ये दोनों हमारी बराबर है तो हम गुणा कर सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों को छोड़ करके जो इन दोनों आव्यूह में जो ये कोटि बची, इसकी 2
और इसकी 2। तो अब हम इन दोनों से पता कर सकते हैं कि जो हमारा जो गुणा करने पर आव्यूह बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा आव्यूह बनेगा 2/2 का। जैसे यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर भी 2 बच रहा है, तो हमारा जो आव्यूह बनेगा वो बनेगा 2/2 कोटि का। इससे आप पता लगा सकते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते, वरना आप गलत कर लोगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन को। हमें क्या निकालना है, ए बी का मान निकालना है। ए बी का हमें क्या निकालना है, मान। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा है कि पहले आव्यूह की रो का गुणा दूसरे आव्यूह के कॉलम से करते हैं। पहले आव्यूह के रो का गुणा दूसरे आव्यूह के कॉलम से करते हैं। वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, जो पहला रो है, अब हम बस नीचे वाली रो हमारे पास है ही नहीं, हमें ये सोचना है ये हमारे पास नहीं है, लेकिन अब इसमें हमें दोनों रो लेनी पड़ेगी। वो कैसे है ये बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 का गुणा करेंगे हम 2 के साथ। 1 का गुणा जो हमारी पहली रो है, पहली रो का पहले कॉलम के साथ करना है, तो 1 का गुणा 2 के साथ। तो 1 का गुणा करेंगे 2 के साथ, फिर हमारा जो यहाँ पर प्लस लगता है, यहाँ पर क्या लगता है, प्लस। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हमारे जो गुणा करने पर आंसर में माइनस आ रहा है तो हम वहां पर माइनस लगा सकते हैं, लेकिन नेचुरली वहां पर क्या लगता है, प्लस लगता है। यहाँ पर गलती नहीं करनी। अब इस 2 का 1 का 2 के साथ हो गया, अब फिर R1 का कर रहा है C1 के साथ, तो इस 2 का करेंगे आप 4 के साथ, तो 2 का 4 के साथ, तो माइनस के 2 का हमें किसके साथ करना है, 4 के साथ, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 का करेंगे 2 के साथ, फिर 3 का गुणा करेंगे हम 2 के साथ। उम्मीद है आपको समझ आएगा। अब ये हमारा आंसर नहीं है, ये हमारा क्या निकल के आया है, ये हमारा निकला A11, यानी कि 2/2 की कोटि का हमें क्या निकला, A11। कैसे 2/2 कोटि का आप कैसे लिखते हैं, A11, A12, A21 और A22, इसी प्रकार से हम लिखते हैं 2/2 कोटि का आव्यूह। तो हमें अभी क्या प्राप्त हुआ, A11। तब A12 निकालेंगे। A12 में भी हमें क्या करना है कि जो रो है वो तो रो पहली रहेगी, जो रो है हमारी वो तो पहली रहेगी, लेकिन हमारा जो दूसरे आव्यूह का कॉलम है वो बदल जाएगा। अभी हमने किया था C1 के साथ, अब हम करेंगे C2 के साथ। रो हमारी वही रहेगी, लेकिन हम किसके साथ, A12 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे। अब जैसे 1 का करेंगे 3 के साथ, तो 1 का 3 के साथ करेंगे तो 1 into 3 प्लस लगाएंगे, फिर माइनस के 2 का 5 के साथ, माइनस के 2 का 5 के साथ। अब क्यों, मैंने आपको बता दिया, पहले हमने क्या किया है, पहले हमने A11 निकालने के लिए पहले रो का, पहले आव्यूह की पहली रो का दूसरे आव्यूह की पहली कॉलम से, पहले कॉलम से किया हमने मल्टीप्लाई। फिर हमें जब A12 निकालना होता है, A12 यानी कि दूसरा आव्यूह निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो रो है हमारी वो वही रहेगी, रो वही रहेगी, रो सेम रहेगी, लेकिन दूसरे आव्यूह का जो कॉलम है वो बदल जाएगा, दूसरे आव्यूह का कॉलम जो है वो बदल जाएगा। तो इसको जब हमने बदला तो फिर 2 का 5 के साथ किया, ये आ गया। अब फिर 3 का करेंगे 1 के साथ, तो प्लस का प्लस 3 into 1। उम्मीद आपको समझ आएगा। हमारा A11 और A12 निकल के आ चुका है। अब हमें क्या निकालना है, A21। अब A21 निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली लाइन यानी कि फर्स्ट रो हमने क्या निकाला, फर्स्ट। अब आप इसको इससे भी समझ सकते हैं, अब आप इसको किससे समझ सकते हैं कि हमें क्या निकालना है, A11, क्या निकालना है, A11। तो हम क्या देखेंगे, पहले आव्यूह में ये हमारा पहला जो 1 होता है, जैसे मैं यहाँ पे समझाऊं आपको A11, तो जो ये पहला 1 होता है वो क्या होता है, हमारा रो को दर्शाता है। वो किसको दर्शाता है, रो को। तो ये क्या होता है, रो, और दूसरा है वो किसको दर्शाता है, कॉलम को। तो इससे हम क्या पहचान सकते हैं कि अगर हमें A11 निकालना है तो हम पहले आव्यूह का जो पहले आ रहा है वो पहला आव्यूह होगा, जो बाद में आ रहा है वो दूसरा आव्यूह होगा। तो पहले आव्यूह की हमें पहली रो 1 आ रहा था, यहाँ पे पहली रो से गुणा करना है। A11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला 1 आ रहा है यहाँ पर, तो 1 पहली रो का गुणा करना है R1 का किसके साथ, अब ये हमारा दूसरा आव्यूह आ गया। ये क्या होता है, हमारा दूसरा आव्यूह आ गया। दूसरे आव्यूह में क्या करना है, कॉलम आ रहा है, यानी पीछे वाले को हम किससे दर्शाते हैं, कॉलम से। तो कॉलम हमारे दूसरे आव्यूह के C1 से करना है। तो उम्मीद आपको समझ आया। जैसे हमें A12 निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहला क्या ये R है, यानी कि हमें जो है A12 निकालने के लिए R1 की जरूरत है। R1 के हमारे पास ये, फिर हमें किसका गुणा करना है, 2, यानी ये किसको दर्शाता है, कॉलम को। तो हमें क्या करना है, दूसरे आव्यूह के दूसरे कॉलम से, यानी कि C2 से करना है। तो दूसरे आव्यूह का दूसरा कॉलम क्या है, ये वाला। तो हमने वैसा ही किया। उम्मीद आपको समझ आया। ये मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि हमें निकालने के लिए मैंने आपको क्या बता दी, एक ट्रिक बता दी कि आप इससे पता कर सकते हैं कि हमें किसका गुणा किस में करना है। कैसे, पहला है तो R1 हो जाएगा, R1 का करना, जो दूसरा आ रहा है, दूसरा 1 है, तो ये किसका दर्शाता है, कॉलम को दर्शाता है। ये मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में, ये किसको दर्शाता है, कॉलम को। तो हमें दूसरे आव्यूह में देखना है कि कॉलम C1, यानी कि R1 का गुणा C1 के साथ। A12 निकालना है तो A12 निकालेंगे तो पहला रो 1 किसको दर्शाता है, रो को। तो यानी कि R1 और
दो किसको दर्शाता है, कॉलम को, यानी कि दूसरे अवयव का C2, दूसरे अवयव का C2 से हमें गुणा करना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं A21 निकालते हैं। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है, A21 निकालना। तो मैंने आपको क्या बताया कि A21 निकालना, जब हम सबसे पहले तो हमें ये ऐसा अवयव बना लेना। मैंने क्या कहा कि इनको छोड़ करके जो हमें जो हमारे जो ये बचते हैं, यानी कि कोटि बचती है, यानी कि पहले की m और दूसरे की n, तो m into n यानी कि 2/2 की कोटि। सबसे पहले तो हमें अवयव को कुछ इस प्रकार से बना लेना। 2/2 के अगर यहाँ पे 2/3 का तो 2/3 का बना लेना, 3/3 का तो हमें 3/3 का अवयव बना लेना है पहले कहीं साइड में। फिर हमें क्या करना है, फिर उसमें हमें देखना है कि A11 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहली रो और दूसरे अवयव का पहला कॉलम से इनटू 1, इससे आप समझ सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, अब A21 निकालें। तो यानी कि पहले अवयव की दूसरी रो, पहले अवयव की दूसरी रो, पहले अवयव की दूसरी रो कौन सी है, ये वाली पहले अवयव की दूसरी रो। फिर हमें क्या निकाला, 1 किसको दर्शाता है, कॉलम को। तो कॉलम क्या है हमारा, दूसरे अवयव का पहला कॉलम, दूसरे अवयव का पहला कॉलम। इससे यानी कि इसका गुणा हमें करना है, इसको क्या निकालने के लिए, A21 निकालने के लिए। ठीक है, ये आपकी ट्रिक मैंने बता दी, इससे आप जो है निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं। अब क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो माइनस का 4 इंटू क्या हमारे पास 2, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे 4 के साथ, तो 2 इंटू 4, फिर प्लस लगाएंगे, 5 का गुणा करेंगे 2 के साथ, तो 5 इंटू 2, ये निकल के आ चुका हमारा A21। अब हम करेंगे A22, यानी कि दूसरी पहले अवयव के दूसरी रो, पहले अवयव की दूसरी रो। मैंने क्या कहा था, ऊपर मैंने बताया था कि जो हमारा एक वाला ले लेता है, फिर हमारा जो कॉलम चेंज होता है वो निकालने के लिए, और पहले हमें क्या चेंज होता है, R1। यानी कि अगर हमें दूसरी रो में आना, आप उसे छोड़िए, आप इस ट्रिक से कर लीजिए, आपको उसमें आपको जरूर कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस ट्रिक से निकालेंगे आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे, क्या निकालना, A22 निकालना है। तो 2 यानी कि पहली रो, पहले अवयव की दूसरी रो का, पहले अवयव की दूसरी रो का हमें क्या करना है, दूसरे अवयव की दूसरे कॉलम से, दूसरे अवयव के 2 है पीछे, तो क्या निकालना है, दूसरे अवयव के दूसरे कॉलम से हमें इनटू करना। तो आइए करते हैं। तो 4 का गुणा 3 के साथ, 4 का गुणा 3 के साथ। ऐसा नहीं है कि 4 का 5 के साथ करते हैं, ऐसा नहीं करना है, जो अवयव पहले है उसका पहले से ही करना है। तो माइनस के 4 का करेंगे हम 3 के साथ, तो माइनस के 4 का 3 के साथ प्लस, फिर हमें क्या करना है, 2 का करेंगे 5 के साथ, तो 2 इंटू 5, प्लस लगाएंगे, 5 का करेंगे 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1। अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है, हमारा A इंटू B जो है निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस ट्रिक से अच्छे से समझ आया कि हमें अवयव को, हमें जो है सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर होती है कि हम किस का गुणा किस पंक्ति में करें, किस रो में करें या किस में करें। मैंने आपको ये ट्रिक बता दी है जिससे आप जो है कहीं पर बिना उलझे आप इसे निकाल सकते हैं। और अगर आपको वैसे करना, तो मैंने बताया कि पहली रो का गुणा, पहली रो का दूसरे अवयव के पहले कॉलम से, फिर अगर उसके बाद फिर हमें A12 निकालना है, तो पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम से, पहली रो का गुणा दूसरे कॉलम से, फिर हमें नीचे करना है, तो दूसरी रो का गुणा पहले अवयव की दूसरी रो का गुणा पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरी रो का गुणा दूसरे कॉलम के साथ, जो कि हमारा ये है। और आप इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो आइए अब करते हैं इसको सॉल्व। तो हमें क्या निकालना है, AB इक्वल टू 2 है, और ये कितना है, सबको हमें ऐड कर लेना है। 2 प्लस ये क्या है, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8, तो हम यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का 8 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ये हमें थोड़ा गैप दे के लिखना होता है, माइनस का 10, ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा। अब हमें क्या करना है, माइनस का 4 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस का 8 हो जाएगा, फिर प्लस का 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या माइनस का 12 है, माइनस का 12 उसी के नीचे लिखना होता है हमें, माइनस का 12, 5 टू जा प्लस का 10, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5। अब हमें इसको भी सॉल्व कर लेना है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा A इंटू बी, यानी कि A इंटू बी जो हमारा किस कोटि का आएगा, 2/2 का आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। कैसे निकाला हमने, जो पहले अवयव की जो कॉलम है और दूसरे अवयव की रो है वो सेम आनी चाहिए, तो हमारा गुणा होगा। जो बाकी के हमारे जो m इंटू n बचा, ये इसको क्या कहते हैं m, और इसको क्या बोलते हैं n। तो m इंटू n जो हमारे बचे उसको हमें क्या करना है, वही हमारा जो है जो अवयव बनेगा उसकी कोटि हमारी वो बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस का ये क्या है 2 माइनस 8 और ये 6 और 2 8, और ये माइनस 8 0 हो जाएगा, 3 और 3 प्लस प्लस के ऐड हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस माइनस का 4 आएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा क्या 10, माइनस का 2 और प्लस का 5, तो 10 और 5 15, और ये माइनस का 12, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का
3 बच जाएगा यहाँ पर। तो हमारा जो है आव्यूह 2/2 का कोटि यानी कि a इंटू बी का गुणा जब हम करेंगे तो हमें 2/2 का कोटि का आव्यूह प्राप्त होगा। a इंटू बी करने पर हमें जो है ये आव्यूह प्राप्त हो चुका। तो उम्मीद है आपको दोस्तों जो है आव्यूह का गुणा करना अच्छे से आ गया। और जो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, सबसे पहले आप कोने में मतलब कहीं पेज पे साइड में हमें जो ये लिख लेना है कि हमें आव्यूह किसका बनाना है, किसका बनाना है ये मैंने आपको बता दिया। किससे पहचानना है किस कोटि का बनेगा, तो सबसे पहले आपको उस कोटि का बना लेना है। फिर हमें ये दिक्कत पड़ती है कि कौन सी रो का कौन से कॉलम से करें। तो मैंने आपको बताया कि अगर हमें a11 निकालना है तो पहले आव्यूह की पहली रो का, दूसरे आव्यूह के दूसरे पहले कॉलम से पहले आव्यूह की पहले रो से करना है। और a11 निकालने के लिए पहले आव्यूह की पहली रो और क्या है दूसरे आव्यूह का पहला कॉलम। तो ऐसे हमें जो है इससे पता कर लेना होता है। तो उम्मीद है आपको जो है पार्ट 2 अच्छे से समझ आएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको जो है समान कोटि का आव्यूह कराया था, इसमें हमने किया कि असमान कोटि के आव्यूह। और आपको ये याद रखना अगर ये दोनों सेम है तभी हमारा जो गुणा संभव। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रहे हैं तो हम इनका गुणा कर नहीं सकते हैं। तो उम्मीद आपको जो है गुणा करना अच्छे से आ गया हो। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।